हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का पहला जो टॉपिक है उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी में ये सेट होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। मैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 2 3 A B C A B C अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स है। अब थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिए कि एलिमेंट्स जो है ये बॉल्स पे लिखे हुए हैं। क्लियर? ये एलिमेंट्स जो है ये बॉल्स पे लिखे हुए हैं और वो सारी की सारी बॉल्स मेरे पास है। अब मेरे किसी फ्रेंड को ये बॉल्स चाहिए, इनमें से कुछ बॉल्स चाहिए, कुछ विशेष प्रकार की बॉल्स चाहिए। तो मुझसे किस टाइप से मांगेगा? अगर वो कहेगा कि मुझे बॉल्स दे दे, क्लियर, तो सारी की सारी मैं बॉल्स दे दूंगा। पर वो कहेगा मुझे सारी बॉल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ ही बॉल्स चाहिए जो कुछ स्पेसिफिक टाइप की हो। तो क्या उसके मन की बात मैं समझ पाऊंगा? नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि वो क्या कहना चाह रहा है वो उसे डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो जब तक कोई भी एलिमेंट डिफाइन नहीं होगा तो हम उसे वेल डिफाइन नहीं कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये कुछ बॉल्स पर ये कुछ लिखे हुए हैं एलिमेंट्स। अब अगर मुझे, मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे कहेगा कि मुझे ऐसी बॉल्स चाहिए जिन पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो मैं उसको कौन सी बॉल्स दूंगा? जिन पर ABC लिखा हुआ है। अब देखिए, क्या मैं उसके मन की बात को समझ पा रहा हूँ? हाँ, मैं उसके मन की बात को समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको वही बॉल्स दी है जो वो चाहता था। और सामने से उसका जवाब आता है कि जी हाँ, मुझे यही बॉल्स चाहिए थी। तो देखिए, पहले वो डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा था कि उसे किस टाइप की बॉल्स चाहिए थी, मगर अब जब उसने बोला कि मुझे वो बॉल्स चाहिए जिन पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो मैं अच्छे से समझ गया। और अगर मुझसे यही बात कोई तीसरे व्यक्ति भी बोलता तो भी मैं उसकी बात को समझ जाता। यानी कि अब हमने उन बॉल्स को डेफिनेशन दे दी है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? किन्हीं एलिमेंट्स को, हमारे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनका कलेक्शन है। उस कलेक्शन में से यदि मैं उनको एक नाम दे सकूं, ऐसा नाम दे सकूं जो यूनिवर्सल हो, यानी कि सबके समझ में आ जाए, एक अच्छे से डिफाइन में अगर उसको कर सकूं तो वो वेल डिफाइन होगा। तो बस यही है इसकी डेफिनेशन। देखिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन और क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड सेट। देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो देखिए, हमने इसको वेल डिफाइन कर दिया है। क्लियर? इसी तरीके से द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का जब मैं कलेक्शन बोलूँगा तो इवन नंबर्स मेरे पास में 2 से स्टार्ट हो करके 2 4 6 8 10 इस तरह से मेरे पास में इनफाइनाइट है। तो चाहे मैं किसी को भी ये बात बोलूँ कि एक मेरे पास में एक कलेक्शन है जो कि इवन नंबर्स का है, तो वो यही बात समझेगा। तो आया समझ में वेल डिफाइंड क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पर तो तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेटर्स, क्या आप यहाँ पर किन्हीं सर्टेन क्रिकेटर्स का नाम बोल सकते हैं क्या? आप सचिन का नाम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्रिकेटर्स बोला है। क्रिकेटर्स के अंदर तो बॉलर्स भी आते हैं, बैट्समैन भी आते हैं। तो आप बोलना किसको चाह रहे हो? किस टाइप के क्रिकेटर्स को? क्या हम उन क्रिकेटर की बात कर रहे हैं जिन्होंने कम बॉल्स पे सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, या जिन्होंने कम टाइम में ज़्यादा सेंचुरी की है? हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंस है ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस है जो, या फिर ऐसी जितनी भी डेफिनेशंस है जो कन्फ्यूजन पैदा करती है, जिससे हम अनुमान नहीं लगा सकते, तो वेल डिफाइंड नहीं होती। इसका मतलब ये सेट नहीं होगा और ये दोनों सेट हो जाएंगे। आई होप आपको सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। देखिए, सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में, यानी कि रोस्टर मेथड से, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड है सेट बिल्डर मेथड। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है, रोस्टर मेथड होता क्या है। देखिए, जब हमारे पास में कलेक्शन आ चुका है जिसको हमने डिफाइन कर दिया है, तो उसे मुझे रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो हम देखिए उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। हम क्या करेंगे? उन एलिमेंट्स की लिस्टिंग करेंगे। सेपरेट बाय कोमास, उनके बीच में कोमा लगाएंगे और उनको ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास में वोवेल्स का सेट था AEIOU। तो हमने इसकी लिस्टिंग की, AEIO लिखा, इनके बीच में कोमा लगाया और इनको ब्रेसेस में, मिडिल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो ये आप रोस्टर फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगली बात क्या बोली? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मेक्स नो डिफरेंस। आप AEIOU को लिखिए या फिर IOEAU लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आपको सिर्फ वो एलिमेंट्स उसके अंदर लिस्ट करने हैं, किस ऑर्डर में लिस्ट करने हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड, मगर इसके अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होगा। कैसे? मान लेते हैं कि मेरे पास में कुछ संख्याएं हैं 1 2 2 3 4 5 5 5 6, इस तरह से कुछ संख्याएं हैं। अब ये मेरे पास में वेल डिफाइंड है, ये मेरे पास में नंबर्स हैं। क्लियर? ये कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स है। क्लियर? अब नेचुरल नंबर्स भी कहाँ तक है? 1 से लगा करके 6 तक है। मगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। a इक्वल्स टू, मैंने ब्रेसेस लगाए, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और इसको मैंने बंद कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पर रिपीटेशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मुझे बताना था कि मेरे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स है। मेरे पास में 1 से लगा कर 6 तक एलिमेंट्स है, मुझे संख्या थोड़ी ना बतानी है यहाँ पर। इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीटेशन को इग्नोर करते हुए खाली उन एलिमेंट्स को लिख दिया है। देखिए यहाँ पर मेरे पास में इवन नंबर्स के सेट है। यहाँ पर देखिए इवन नंबर्स हैं मेरे पास में 2 4 6 6 8 10 12 12। इसको मैंने लिख दिया है 2 4 8 6 10 12। मतलब मैंने यहाँ पर देखिए ऑर्डर भी तोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने यहाँ पर रिपीटेशन भी इग्नोर किया है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेट को रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। आप इसे नोट कर ले ताकि मैं फ्रेश बोर्ड पे इसको लिख देता हूँ। अब देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म समझते हैं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हम उस सेट को रोस्टर फॉर्म में ना लिख करके, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ना लिख करके उन एलिमेंट्स को एक डेफिनेशन दे देते हैं। जैसे देखिए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन दिस मेथड ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px ऑफ इट्स एलिमेंट्स x। कहा क्या गया है कि हम यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, उनको हम डिफाइन कर देंगे। कैसे? देखिए x सच दैट px, यानी कि x ऐसा एलिमेंट्स है जो कि px में से है। या फिर इसको हम यहाँ पर सच दैट को हम यहाँ पर विसर्ग से भी बता सकते हैं। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन है। देखिए जैसे मेरे पास में नंबर है इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो मेरे पास में ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदलेंगे? तो ax एक सेट है। कैसा सेट है? जिसमें x टाइप के एलिमेंट है, x टाइप के एलिमेंट। और ये x टाइप के एलिमेंट ऐसे हैं सच दैट कि इनमें x जो है वो नेचुरल नंबर है और x बराबर 2n है। और n यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर में से लिया गया है। क्लियर? तो अगर इसको हम उल्टी तरीके से पढ़ें तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ax, मेरे पास में यहाँ पे x टाइप के एलिमेंट है और x टाइप के एलिमेंट कैसे हैं? 2n। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर रखते जाइए ना, n की जगह 1 रखिए 2 आएगा, 2 रखिए 4 आएगा, 3 रखिए 6 आएगा, इस तरह से। तो हमने क्या किया, इसको इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए मान लेते हैं कि मैंने 9 तक इसमें काउंटिंग लिख दी, तो इसको मैं इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि मेरे पास में x इस प्रकार से है कि वो x नेचुरल नंबर है और वो 10 से छोटे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए इसके कुछ साइन देख लेते हैं जो अभी हमारे काम आने वाले, और फिर बाकी के साइन जो है हम वेन डायग्राम के साथ समझेंगे। देखिए इस वाले साइन को हम कहते हैं इफ़, यानी कि ये वन साइडेड स्टेटमेंट को दर्शाता है कि यदि ये होगा तो ही ये होगा। आगे समझ में? ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला साइन। ये डबल साइडेड वाला स्टेटमेंट को दर्शाता है। ये बिलोंग्स टू का है, मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मैंने इस तरह से ई को बना दिया है एप्सिलॉन, जिसे आप फिजिक्स के अंदर कहते हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा? मान लेते हैं कि मैंने एक्स जो एलिमेंट लिया है वो ए में से लिया है, इसको अपन यहाँ पे भी यूज़ कर चुके हैं, एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो ये क्या है? एलिमेंट्स किन सेट में से लिए गए हैं वो दर्शाता है। अगर इसको हम क्रॉस कर देंगे तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने उल्टा ए लिखा रखा है, तो इसको हम कहेंगे फॉर ऑल, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए। मान लेते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए जो कि एन में से लिए गए हैं, तो ये फॉर ऑल को दर्शाता है। क्लियर? यहाँ पर इसको हम एंड बोलते हैं,
और इस v को हम और बोलते हैं, और ये जो e को हमने उल्टा करके लिख रखा है, ये मिरर इमेज जो e की बना रखी है, ये देयर एग्जिस्ट बताता है। इसका मतलब विद्यमान है। जैसे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेट के कितने टाइप होते हैं। देखिए हम सेट के टाइप्स देखते हैं। सेट के टाइप्स में पहला सेट है नल सेट। नल सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर आपने बोला था कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट शब्द आ रहा है तो एलिमेंट्स तो उसके अंदर होने चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर नल सेट कैसे बोल सकते हो? इसे हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, तो आप इसे कैसे बोल सकते हो? तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सेट लिया है ए, जिसके अंदर मैंने लिखा है x माइनस 2, मेरे पास में x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और मुझे यहाँ पर x जो लेना है नेगेटिव इंटीजर्स में से, नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप देखेंगे जब मैं यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स रखूँगा, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, तो क्या मेरे पास में यहाँ पर 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के सेट्स को हम नल सेट कहते हैं। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट ही विद्यमान है। बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, होल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, इस टाइप के जितने भी सेट्स हैं। इक्वल सेट। इक्वल सेट दो सेटों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उनके सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, काउंटिंग में भी और दिखने में भी। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 4 3 है। मैंने कहा था रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको जो उसका ऑर्डर है उसको कोई मतलब नहीं देना है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर भले बदल गया है मगर एलिमेंट्स की संख्या भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। मगर जब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो सेट हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो समान नहीं है मगर उनकी संख्या समान है। तो ऐसे दो एलिमेंट, ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स चाहे बराबर नहीं हो मगर उनकी जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। बात करेंगे सबसेट की। देखिए सबसेट क्या होता है? अगर किसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स निकाल करके हम नया सेट बनाएं तो उसे ही हम सबसेट कहेंगे। क्लियर? अब ये जो साइन है, ये साइन इस तरह का, इसको हम कहेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसका मतलब B इज सबसेट ऑफ A। इसको कैसे पढ़ते हैं? B इज सबसेट ऑफ A। और इधर क्या पढ़ेंगे? ये सुपर सेट हो जाता है जिस सेट के सभी सबसेट दिए हो। ध्यान देना गिवन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इसका ये सबसेट है तो हम इसको सुपर सेट बोलेंगे और इसको सबसेट बोलेंगे, ध्यान रखना। बात करेंगे प्रॉपर सेट की, अब प्रॉपर सबसेट की। अब सबसेट तो हमने बना लिया, अब उसे प्रॉपर कब कहेंगे और इम्प्रॉपर कब कहेंगे? देखिए प्रॉपर कब कहेंगे? जब हमने सबसेट बनाया, ये देखिए इधर, ये प्रॉपर सबसेट है। क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर सबसेट बनाया मगर ये इसके बराबर नहीं है, सुपर सेट के बराबर नहीं है ना, तो उसके काउंटिंग में देखिए यहाँ पर इतने सारे एलिमेंट्स थे, यहाँ पर कुछ ही एलिमेंट्स है। अब बात करेंगे इम्प्रॉपर की। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखिए अब यहाँ पर इस सबसेट के अंदर 5 भी छुपा हुआ है, वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो नल है, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब हम सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे 5 के साथ में, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा क्योंकि ये तो वही है ना। बात करेंगे पावर सेट की। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है उन सारे सबसेटों का समूह या उन सारे सबसेटों का सेट जो कि गिवन सेट से बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक सेट S दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, 1 और 2। इनसे कितने सबसेट बन सकते हैं? देखिए इनसे 5 भी बन सकता है, इसमें से एक एलिमेंट लिया तो 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है। अगर दोनों एलिमेंट ले लिया तो 1 2 भी बन सकता है। अगर इससे जितने भी पॉसिबल सबसेट है उन सभी सबसेट को मिलाकर एक सेट बना दिया जाए तो उसे हम पावर सेट बोलते हैं। बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। तो ध्यान दीजिएगा, हम गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होगा। जैसे मान लेते हैं इस वाले एग्जांपल के अंदर इसके लिए या इससे बनने वाले सभी सबसेट के लिए ये एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक और एग्जांपल लिखा हुआ है हमने कि हमें 2 सेट दे रखे हैं या 4 सेट दे रखे हैं। कौन कौन से? एक नेचुरल नंबर का दे रखा है, एक होल नंबर का दे रखा है, एक इंटीजर का दे रखा है, ठीक है।
और एक रियल नंबर का दे रखा है। तो आप देखेंगे ये जो रियल नंबर का सेट है ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। आया समझ में? तो इस तरह से आपके सेट थ्योरी के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करके देख लें तो आपका ये जो कंसेप्ट है हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना ना भूलें।